दीदी जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ, कब से कह रही हूँ खाना लेके आओ। इस जंगल में तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरी इस घर में कोई इज्जत भी है या नहीं। पहले बच्चे को दे दिया है। पहले अच्छा अच्छा, पहले बच्चे को खाने दो, बच्चों को ज्यादा भूख लगती है। अच्छा, तो बच्चों को भूख लगती है तो क्या मुझे भूख नहीं लगती? अब ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकर आ रही हूँ बाबा, लेकर आ रही हूँ, क्यों परेशान होती हो? 2 मिनट में तो खाना बन गया है। चलो, तुमने तो मेरे बच्चे का भी खाना खा लिया। कितना खाती हो, कितना तंग करती हो। कभी तो पूरा पूरा खाया करो, हमेशा ज्यादा खाना खाती हो और अपना भी खाती हो। अरे, तुम्हारी बहन रूस कर आई है और उसके पति मर गया है, तो वो अपने बाप के घर नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी तुम अपनी बहन के साथ? अच्छा बर्ताव किया करो, तुम हमेशा गुस्से में रहती हो और उसे बुरा भला कहती हो। कभी तो सोच समझा करो। ऐसे ही वो घर आकर लेट जाती है और गोरी और उसका बेटा छुपन छुपाई खेलने लग जाते हैं और घर में शोर करने लग जाते हैं। हाय है, जरा तमीज नहीं है कि जरा तमीज हो। 2 पल सो क्या लिया, तो यहाँ तो सुकून के को 2 पल घड़ी नहीं है कि सोई तो क्या सोई, तुम तो बदला लेने पर आ गई हो, बहन हो या कसाई बसाई हो। मैंने तो कहा था 2 घड़ी पल सो लेती हूँ, लेकिन तुमने तो मेरी नींद ही खराब कर दी है। जरा शर्म ना आई तुम्हें? लेकिन बहन, मैं तो अपने बेटे के साथ खेल रही थी, अब मेरे बेटे को भी तो खेलने की जरूरत है। तो मैं उसके साथ नहीं खेलूंगी तो कहाँ जाकर खेलेगा? मैंने तो थोड़ा ही शोर किया था, आपको ही नींद अच्छे से नहीं आ रही थी कि आपकी आंख खुल गई है? वरना तो मैं बिल्कुल सही सही सो रही थी। अच्छा अच्छा, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, ना ड्रामे करने की जरूरत है। चलो, अब जो हुआ हो गया। अब तुम ऐसा करो कि अब ड्रामे करने की जरूरत नहीं है और चुप करके बैठ जाओ। अरे मेरी सहेली, मैं तो यहाँ घर छोड़कर तुम्हारे लिए आई हूँ। तुम बताओ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? हाँ, तुम ऐसा करो, खाना लेकर आया करो भोजन, फिर तुम यहाँ पर रह सकती हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो भोजन ले आया करूँगी। कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। भोजन ले आया करूँगी, तुम खा लिया करना भोजन। बिल्कुल भी परेशानी की कोई बात नहीं है। वैसे भी तुम्हें भोजन बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं भोजन ले आया करूँगी और इकट्ठे खा लिया करेंगे। हाँ, ये तो बात तुमने बिल्कुल सही कही है। अब भोजन लेकर आया करूँगी और इकट्ठे। अरे, मुझे काम वाली की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करूँगी काम वाली रखकर? जब काम वाली की ज़रूरत ही नहीं है तो चलो, तो ही ऐसा करती हूँ खाना। गौरी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने तो मुझे काम वाली ही समझ लिया। मैं तो तुम्हारी दोस्त थी और तुम्हारे साथ कितनी मुखलिस थी। लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुमने मुझे नुकरानी समझा। अपना परिवार अपना होता है, किसी ने सही कहा है। अपने अपने होते हैं, तुमने तो कभी मुझे अपना समझा ही नहीं, हमेशा पराया समझा। और हमेशा मेरे साथ यही इंसाफ की नाइंसाफी की है। अब मैं यहाँ नहीं, ऐसे ही उसे परिवार का पता लग जाता है और वो अपने परिवार के पीछे चली जाती है और गौरी और उसके बेटे से माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो। अपने अपने होते हैं और पराए पराए होते हैं, चाहे जितने भी सगे बन जाएं, वो आपके अपने नहीं हो सकते। इसी तरह जो है, सुनहरी चिड़िया को अपनी गलती कर पछतावा होता है और वो अपनी बहन और अपने बहन के बेटे से माफी मांगती है।